बोल के और कैमरे पुत्र देख रहे हैं भाईजान। ये बंदा पकड़ा है, ये शराब कॉलोनी में लेके घर में घुसा। ये बैग देखो इसका, मुबीन नाम है इसका। 2 बंदे और के साथ के भागे हैं। औरत ने इसको गिरेबान से पकड़ा हो। ये पीरा का एक कांस्टेबल है नाजरीन। ये किसी के घर में पूछे दसे बगैर, आप समझ सकते हैं इसको मैं क्यों कह रहा हूँ पंजाबी में, ताकि इसकी इज्जत का आपको अंदाजा हो। और इसके पास पिस्टल भी होती है। वो अहले खाना इसको पकड़ लेते हैं। अब इसके चेहरे की नदामत और परेशानी और इस चीज का घुमंड गरूर कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये वीडियो में साफ आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये बाकायदा तौर पर पहले बंदूकें हाथ में थामे हुए लाइन में खड़े हुए हैं। इसके पास कोई इख्तियार नहीं कि ये किसी के घर के अंदर घुस जाए। इसके पास कोई इख्तियार नहीं ये किसी आम शहरी के साथ बदतमीजी करे, किसी को जोदो कोप करे। इसके पास कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं इसको दिया गया कि जिसकी जुरिडिक्शन के अंदर रहकर ये अपने इख्तियारत का जायज़ इस्तेमाल करे, जिसमें वो इस चीज़ का इजहार करते हुए नजर आ रहा है कि हाँ मेरे को गलती हुई है। तो यार घर के अंदर किस तरह खवातीन बैठी हुई हैं, किस तरह नहीं, तुम क्या माजरा था, क्यों किसी के घर में जब ये पीछे चले जाते हैं औरतें किस हालत में बैठी है, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है, कोई कुछ कर रही है। खुदा की कसम कतई नजर इन बेशर्मों को शर्म ही नहीं आती। वो इनकी गैरत ही मर गई यार। मैं समझ ही नहीं आ रही इस बात की। मैंने बड़े बड़े नडर पुलिस अफसरों को किसी के घर में घुसते हुए नहीं देखा। वो बाहर खड़े रहते हैं 1.5 घंटा, पौना 2 घंटे। इतना बड़ा गुंडा और इतना बड़ा बदमाश समझने लगे हैं कि हर दूसरे दिन ये किसी की रेडी तोड़ते नजर आते हैं, हर तीसरे दिन ये किसी का गिरेबान चाक करते हुए नजर आते हैं। और अब ये जो 2 वीडियो सामने मंजर आम के ऊपर आ गई हैं यार, ये एआई जनरेटेड वीडियोस नहीं है, ये 100% ओरिजिनल वीडियोस हैं। हम इतनी देर से शोबा सहाफत में अपनी मोहब्बतों को सर्व कर रहे हैं, हमें अंदाजा है, हमें पता है। और वो खुद कह रहा है, वो खुद मान रहा है उसमें कि हाँ ये मुझसे गलती हुई। क्या ये मंशियात फरोश है? और अगर मंशियात फरोश भी है तो आपकी तो जुरिडिक्शन में मंशियात फरोश को पकड़ना नहीं है। आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला इदारा तो नहीं, आप तो प्राइस लिस्ट कंट्रोल करने वाला एक इदारा है। बोलता कालम हैरानी और मैं यसर शमून खान आज हैरान परेशान एक मुद्दत से हूँ, जिसका इजहार करने के लिए जा रहा हूँ कि ये सरकारी इदारे जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के नाम के ऊपर अपनी सर्विसेज फराहम करते हैं, जिसमें पंजाब पुलिस है, जिसमें पीरा का डिपार्टमेंट है, जिसमें और मुख्तलिफ किस्म के ऐसे विंग्स हैं जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, ये किसी ऐसे काम में पकड़े जाते हैं जो हैरत में मुब्तला कर देते हैं। ये पीरा का एक कांस्टेबल है नाज़रीन। ये किसी के घर में पूछे दसे बगैर, आप समझ सकते हैं इसको मैं क्यों कह रहा हूँ पंजाबी में, ताकि इसकी इज्जत का आपको अंदाजा हो। पूछे दसे बगैर किसी के घर में घुस जाता है और इसके पास पिस्टल भी होती है। वो अहले खाना इसको पकड़ लेते हैं। अब इसके चेहरे की नदामत और परेशानी और इस चीज का घुमंड गरूर कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये वीडियो में साफ आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये दोनों वीडियोस हैं। बोल के और कैमरे पुत्र देख रहे हैं भाईजान। ये बंदा पकड़ा है, ये शराब कॉलोनी में लेके घर में घुसा। ये बैग देखो इसका, मुबीन नाम है इसका। 2 बंदे और के साथ के भागे हैं। वेपन स्टेट किया घर में आके, वेपन इसने घर में आके स्टेट किया। आप बार बार इसको रिवर्स करके वीडियोस को देखिएगा। ना तो इस शख्स को कोई नदामत है, ना ही कोई परेशानी लायक है। इसके पास कोई इख्तियार नहीं कि ये किसी के घर के अंदर घुस जाए। इसके पास कोई इख्तियार नहीं ये किसी आम शहरी के साथ बदतमीजी करे, किसी को जोदो कोप करे। इसके पास कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं इसको दिया गया कि जिसकी जुरिडिक्शन के अंदर रहकर ये अपने इख्तियारत का जायज़ इस्तेमाल करे। पीछे हो गया खेने का ये फिर आ रहे पकड़े और को बदमाशी कर रहे हो। पैर भगाओ इन्हें, वीडियो बन रही है, जान दो। और तो दूर पाएगा मैं कहती हूं यार दो का तू ख्याल कर रहा है। मैं तो लाज भागी चाहिए की गल लोग ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਖਾਇਓ ਤੂੰ ਤੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਤੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ क्या साडी से बंदी बातू आईया तू भी तੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲੋਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ
ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਬਸ ਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੁੰਡੀ ਬੜੇ ਘਰ ਦੇ औरत ने इसको गिरेबान से पकड़ा हुआ और वीडियो बन रही है और वीडियो भी एक नहीं दो बनी है और दूसरी वीडियो तो 2-3 मिनट लंबी है जिसमें वो इस चीज का इजहार करते हुए नजर आ रहा है कि हाँ मेरे को गलती हुई है। तो यार घर के अंदर किस तरह खवातीन बैठी हुई है किस तरह नहीं, तुम क्या माजरा था, क्यों किसी के घर में अच्छा होता क्या गलियों मोहल्लों में बाजारों में ना लोगों ने ठेले लगाए होते हैं अपने घर के बाहर ही, गुर्बत बड़ी है ना, खाने के लिए रोटी टुक्कर नहीं है, बंदे मर रहे हैं भूख से, आपको अंदाजा ही नहीं है इस बात का। आप जाएं जरा देखें जाके भाई, लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से उठवा दिया हुआ फीस देने के लिए, उनके पास कोई पैसा नहीं, वो मरने की हद तक पहुंचे हुए। आप यकीन जानिए कि एक जनरेशन जो सतह गुर्बत से नीचे की है वो कहीं दिखती नहीं, नजर ही नहीं आती। उन्होंने एहतजाज क्या करना, उन्होंने अपनी मुंह से बात क्या निकालनी है, वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। उन घरों के अंदर कोई एक तगड़ा बंदा होता है, तगड़े से मुराद जो चल फिरने के काबिल होता है, वो क्या करता है कि घर की भी देखभाल कर लूंगा, घर के भाई कोई रेड़ी कोई छोटा सा ठेला लगा लेता है। ये बाकायदा तौर पर पहले बंदूकें हाथ में थामे हुए लाइन में खड़े हुए हैं, वो भाग के अंदर चला जाता है, पीछे भाग के चले जाते हैं। जब ये पीछे चले जाते हैं, औरतें किस हालत में बैठी है, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है, कोई कुछ कर रही है, खुदा की कसम कतई नजर इन बेशर्मों को शर्म ही नहीं आती, इनकी गैरत ही मर गई यार। मैं समझ ही नहीं आ रही इस बात की, मैंने बड़े बड़े नडर पुलिस अफसरों को किसी के घर में घुसते हुए नहीं देखा, वो बाहर खड़े रहते हैं 1.5 घंटा, पौना 2 घंटे, लेकिन मैंने देखा कि वो कोशिश करते हैं कि हम किसी के घर के अंदर ना घुसे। लेकिन ये पीरा, अब आप सोचते होंगे ये पीरा वाले ऐसा क्यों करते हैं, इनके अंदर को पुलिस के उन अफसरों के जरासीम आ गए हैं जो चादर पर चार दीवारी का तकद्दस पामाल कर देते हैं, वो जरा सोचते भी नहीं। तो भैया वो जरासीम नहीं आ गए, इनके अंदर बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट से लोगों की ट्रांसफर हुई हैं। वो जब से इस इदारे के अंदर आए हैं, समझ लें कि उन पुलिस अफसरों की रूह इनके अंदर आ गई। अब ये लंबे लंबे शूज पहन के, वर्दी पहन के अपने आप को इतना बड़ा जग्गा और इतना बड़ा गुंडा और इतना बड़ा बदमाश समझने लगे हैं कि हर दूसरे दिन ये किसी की रेडी तोड़ते नजर आते हैं, हर तीसरे दिन ये किसी का गिरेबान चाक करते हुए नजर आते हैं। और अब ये जो 2 वीडियो सामने मंजर आम के ऊपर आ गई हैं यार, ये एआई जनरेटेड वीडियोस नहीं है, ये 100% ओरिजिनल वीडियोस हैं। हम इतनी देर से शोबा सहाफत में अपनी मोहब्बतों को सर्व कर रहे हैं, हमें अंदाजा है, हमें पता है, और वो खुद कह रहा है, वो खुद मान रहा है उसमें कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है। तो तुमने उनके घर के अंदर घुस के ये उनको बता दिया है कि तुम लोग इस कायनात के सबसे ज्यादा नाकस और सबसे ज्यादा कमजोर लोग हो। अच्छा, बड़ी मजेदार बात है नाज़रीन कि इस पीरा की वर्दी में मलबूस जो कांस्टेबल है, इसके पास भी पाकिस्तान का आईडी कार्ड, और जिनके घर में ये घुसकर ये साबित कर रहा है ना कि मैं आप सबका अन्नदाता हूं, उनके पास भी पाकिस्तान का आईडी कार्ड है। फर्क दोनों में हुकूमत ने नहीं रखा, हमारे आइन ने नहीं रखा, लेकिन इस डशकरे ने फर्क डाल दिया। वो डशकरा लफ्ज़ समझते हैं, डशकरा, ये डशकरा है। पंजाबी की कहावत है कि कुछ लोगों को मरण मिट्टी चढ़ जाती है। अच्छा, मैं बड़ा सोचा करता था कि यार इसका क्या मतलब है, यानी कि जो तबाही और बर्बादी का मरकज बन जाए, अपने इदारों की पहचान में एक ऐसी बदनुमा शख्सियत बन के उभरें, उनके ऊपर मरण मिट्टी चढ़ जाती है। वो किरदार के हारे हुए लोग होते हैं कि अपने घर में बहनें भी हों और एक औरत के पेट से ही पैदा हुए हों, और फिर भी एक औरत के घर के अंदर घुस जाए। क्या ये मंशियात फरोश है? और अगर मंशियात फरोश भी है तो आपकी तो जुरिडिक्शन में मंशियात फरोश को पकड़ना नहीं है, आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला इदारा तो नहीं, आप तो प्राइस लिस्ट कंट्रोल करने वाला एक इदारा है, आप तो नजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म करने वाला एक इदारा है, आप तो कब्ज़ा माफिया की जानिब हाथ डालने वाला एक इदारा है। लेकिन कब्ज़ा माफिया से मुझे याद आया कि ये जो रावी के पुल के पास अनगिनत सोसाइटीज़ इनलीगल बनी हुई है, मैंने वहाँ आपकी कभी शक्ल सूरत ही नहीं देखी। डर लगता है ना, डरते हो ना, नौकरी से फारिग ना करवा दें, ऐसा ही है ना, हर कमजोर के ऊपर हाथ डाल देते हो।
اور خود اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن.